कोई भी बलात्कार है, रास्ता है, बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी और अब जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ये जो हथकड़ी में दिख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि एक यूट्यूबर है। नाम है संजय राणा और पहुँचे थे चंदौसी, जहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जो इसी क्षेत्र की विधायक हैं पहुँची थी चेक डैम का शिलान्यास करने के लिए। इन्होंने कुछ पुराने घाव कुरेद दिए। मंत्री जी से सवाल पूछ लिया कि जो आपने विकास के वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इस पे आपका क्या कहना है। बस क्या था, मंत्री जी भड़क गई। देखिए क्या हुआ था उस कार्यक्रम में। जो खंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या रख रहे हैं। समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए, अपने आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम अपना एक बात क्या बताइए, समस्या रखवा रहे हैं? आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी जो आपने कहा था। इस तरह एक मिनट, आपके गांव में बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बलात्कार है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बलात्कार है, रास्ता है, बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी और अब जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। देखा आपने, एक सज्जन खड़े हैं, हाथ में माइक आईडी लिए हुए हैं। मंत्री जी से उनका संवाद चल रहा है, बीच में बीजेपी कार्यकर्ता टोका टाकी करते हैं। इसी दौरान ये संजय राणा नाम के पत्रकार और लोगों से भी पूछते हैं कि बताइए जो वायदा इन्होंने किया था, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, विकास कार्यों का हवाला दे रहे हैं। जो वायदा इन्होंने किया था वो पूरा हुआ? पीछे से आवाज़ आती है नहीं, और ऐसे संवाद होने लगता है। फिर मंत्री जी बहुत ही शांत स्वर में ये कहती हैं कि मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया था, भांप लिया था। और फिर आगे का संवाद आपने सुना होगा। यहाँ तक भी संवाद चल जाता कि आप नहीं जवाब देना चाहती, कोई बात नहीं। लेकिन इसके आगे जो हुआ कि जो युवा मोर्चा के महामंत्री हैं उन्होंने पत्रकार के खिलाफ 323, 504, 506 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। बाद में बताया गया कि नहीं, रिपोर्ट 151 सीआरपीसी के तहत दर्ज की गई और इनको गिरफ्तार करके एसडीएम के सामने पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी को मौका मिला और उसने किया करारा हमला कि सवाल पूछने पे गिरफ्तारी होती है, उसका नाम यूपी है। तो अब आप खुद सोचिए, समझिए, देखिए इसके पीछे, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि मैं इनको पहले से नहीं जानती, और भी बात साबित हो जाती है कि ये पहले से नहीं जानती हैं और ऐसा कोई इनके बीच झगड़ा भी नहीं है कि बार बार ये कुरेद रहे थे, उसको लेकर के मंत्री जी आक्रोशित हो गई। बात जो भी हो, अभी संजय राणा का पक्ष भी नहीं ठीक से आया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। मंत्री जी ने ज़रूर, समाजवादी पार्टी ने अपना जब रोष प्रकट किया तो उस पर सफाई देने की कोशिश की। परिस्थितियाँ चाहे जो हो, यदि वो यूट्यूबर हैं, यदि वो पत्रकार हैं तो सवाल पूछने का अधिकार है। एक आम नागरिक को भी अधिकार है सवाल पूछने का। बस दोनों में, मीडिया में और आम नागरिक में इतना ही फ़र्क होता है कि मीडिया पहुंच जाती है तो सामने वाला भी बात कर लेता है, आम आदमी से शायद उस तरीके से बात नहीं कर पाता है। अदरवाइज़ भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में सबको बराबर का हक मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो जो अधिकार एक आम नागरिक के पास है वही पत्रकार के पास है। यदि ये पत्रकार नहीं भी हैं तो भी सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ सवाल पूछने पे गिरफ्तारी खटकती है।
रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।